हेलो फ्रेंड्स, मैं शरण पटेल और आप देख रहे हैं एसके इंग्लिश। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पर आप इंग्लिश ग्रामर के वो सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे जो विद्यार्थी कक्षा से 12वीं तक और उसके आगे की जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके भी ये जो ग्रामर है वो काम आने वाली है। और पूरे ग्रामर के टॉपिक्स को जो इंग्लिश की ग्रामर है इस इंग्लिश की ग्रामर के टॉपिक को बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाएगा हमारे आने वाले वीडियो में भी। और आज के वीडियो के अंदर जो कि हमारा ये पहला वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे इंग्लिश ग्रामर के उन सभी टॉपिक्स की जो हम आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक्स रहेगा अपना अल्फ़ाबेट के बारे में जानना। अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हो, वर्णमाला। और यदि हमने वर्णमाला के बारे में जान लिया, इंग्लिश के अक्षरों के बारे में जान लिया, तो फिर हमारे अंग्रेजी सीखने की शुरुआत है वो हो जाती है। दूसरा टॉपिक अल्फ़ाबेट के बाद में हम पढ़ेंगे जो मेन रीढ़ की हड्डी है इंग्लिश की, वो है टेंस। और इस टेंस को हम पढ़ेंगे अपने आने वाले दूसरे वीडियो के अंदर। टेंस के बाद अपन चर्चा करेंगे नरेशन की। नरेशन क्या होता है? नरेशन का मतलब होता है कथन। जैसे नरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक तो डायरेक्ट होते हैं और दूसरे इसके अंदर आएगा इनडायरेक्ट रूप। इन दो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नरेशन के बारे में हम क्या करेंगे आने वाले वीडियोज़ में चर्चा। नरेशन के बाद अपन वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। वॉइस का मतलब होता है वाच्य, और इसके अंदर दो प्रकार के वॉइस होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। इसके बाद हम बात करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट की। उसके बाद मेन जो इंग्लिश की नींव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन वीडियोज़ को हम बाद में समझेंगे, आराम से विस्तार से समझेंगे इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को। छोटे सी जानकारी आपको दे दूं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, जिनको हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। तो इस प्रकार से अपन टॉपिक वाइज इंग्लिश की ग्रामर को कवर करेंगे। सबसे पहले अल्फ़ाबेट की मैं बात करूंगा। अल्फ़ाबेट की बात की जाए, एक बार ये टॉपिक आप अपनी बुक के अंदर उतार लें, उसके बाद अल्फ़ाबेट की थोड़ी बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो बात करते हैं हम अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला। हम सभी जानते हैं कि वर्णमालाएं हिंदी में भी होती हैं, तो वर्णमालाएं इंग्लिश के अंदर भी होती है। अल्फ़ाबेट जो अंग्रेजी के अंदर वर्णमाला है उसमें टोटल 26 लेटर है। कितने लेटर हैं? 26। इन 26 लेटर को क्या कर दिया, 2 भागों के अंदर बांट दिया। जिस प्रकार से हिंदी में बांट दिया गया 2 प्रकार के स्वर और व्यंजन में, उसी प्रकार से इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को भी कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। पहला भाग अपना जो कहलाता है वो कहलाता है वोवेल यानी कि स्वर, और जो दूसरा भाग है वो कहलाता है कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। बात करें स्वरों की, तो स्वरों के अंदर जो इंग्लिश के जो स्वर हैं वो 5 हैं। कितने हैं?
5 कौन कौन से हैं देखते हैं। ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 है वो इंग्लिश के अंदर क्या है, स्वर है। और इन 5 को छोड़कर जितने भी बसे हुए 21 है वो सारे क्या है, व्यंजन हैं। इन 5 को छोड़कर, यानी कि बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, एफ आ जाएगा, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, ये सारे 21 के आ जाएंगे व्यंजन। एक नॉर्मल सी बात की जाए अल्फ़ाबेट के अंदर, तो वोवेल से पहले हमने सुना है कि ए एन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ए एन का। क्योंकि ये ए एन एक आर्टिकल है और आर्टिकल का टॉपिक वो अपन आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। ये एक सामान्य सा नियम रहा है कि स्वर से पहले, वोवेल से पहले ए एन का प्रयोग करते हैं और करते भी आए हैं। जैसे एन एरोप्लेन, एन इंजीनियर, एन ऑरेंज और व्यंजन के पहले ए का प्रयोग करते हैं। ये भी सुना है, जैसे अ बॉय, अ गर्ल, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसी स्पेलिंग्स हैं जिनकी शुरुआत तो कॉन्सोनेंट से होती है, लेकिन उनसे पहले ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे ओवर लिखा हुआ है, अब देखिए ये स्पेलिंग की जो शुरुआत है वो एच से हो रही है, लेकिन इसका उच्चारण किससे हो रहा है, ओ से। इसको ओवर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, ओवर। और इससे पहले अपन का प्रयोग किसका प्रयोग करते हैं, ए एन का। क्यों करते हैं ए एन का प्रयोग, क्योंकि इंग्लिश के अंदर उच्चारण का एक नियम है कि यदि कोई भी हिंदी के स्वर, और हिंदी के स्वर कौन कौन से, आ, ई, ओ, ए, ओ, औ, इन दोनों को वैसे नहीं रखा गया है, लेकिन ये भी स्वरों के अंदर आते हैं। कितने हैं, 3, 6, 9 और 10, और एक ऋषि का भी काउंट हो ही जाता है। ये 11 स्वर हैं। यदि इंग्लिश के अंदर हिंदी के स्वर का उच्चारण हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ओवर, तो ए एन का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे ऑनेस्ट, इसके अंदर भी ओ की आवाज़ आ रही है, ओ का उच्चारण हो रहा है, तो इससे पहले भी अपन ए एन का प्रयोग करेंगे। तो ये है अल्फ़ाबेट की बात, जो एक नॉर्मल बात है। इंग्लिश के अंदर 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर को 2 भागों में बांटा गया है। वोवेल और कॉन्सोनेंट, वोवेल के अंदर 5 है। 5 लेटर कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इन 5 को छोड़कर जो 21 बसे हुए हैं वो क्या है, व्यंजन है। ए एन की भी बात की, ए का भी प्रयोग हमने लिया है, जो कि आर्टिकल के अंदर आता है, लेकिन सामान्य नियम के अनुसार इनका प्रयोग वोवेल से पहले और कॉन्सोनेंट के पहले किस प्रकार से होगा वो भी हमने समझा। अब आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे, जो कि हमारा वीडियो कल अपलोड होगा, उसमें हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। इसी के साथ मैं आप सभी से इजाज़त लेता हूं, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपने जो घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हमारे वीडियोस दिखाएं। बिल्कुल देसी भाषा में, एकदम सरल भाषा में आपको इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक कवर करवाए जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।